स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुमुन प्रत्यय। पिछली वीडियो में हमने प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद देखे थे। कत्वा और लेप प्रत्यय भी हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं तुमुन प्रत्यय। यह एक कृत प्रत्यय है। इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं में जुड़ता है, तुमुन भी धातु में जुड़ता है, इसीलिए कृत प्रत्यय है और बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। इसका प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। के लिए अर्थात कि पढ़ने के लिए पठितुम, हंसने के लिए हंसितुम। तो जहाँ के लिए अर्थ के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन में देखिए तुम शेष रहता है और उनका लोप हो जाता है। माँ का ऊ की मात्रा और ना जो है लोप हो जाता है, तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय अर्थात जो कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वाक्य में प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितुम बनता है, तो कहीं भी उसका प्रयोग करें वो लिंग वचन के साथ परिवर्तन नहीं होता है। देखिए तुमुन प्रत्यय का यहाँ ट्रिक दिया है। बनने वाले शब्द अव्यय होगा, अर्थात ये कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका ट्रिक है तुम, तुम, ढूम, धूम शेष दिखाई देगा। जैसे शब्द है तो दृष्टुम दिखाई देगा, पठितुम, इसी प्रकार ढूम, धूम शेष दिखाई देगा, वहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। यह प्रत्यय वलादि आर्ध धातुक है। यथा प्राप्त ईट का आगम होता है। जैसे पठ धातु है, जैसे पठ धातु है यहाँ पर देखते हैं, पठ यहाँ पर धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय यहाँ जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है पठितुम, पठितुम। तो यहाँ ईट का आगम होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वलादि आर्ध धातुक है तो ई का आगम होता है, ईट का आगम होता है। वलादि का मतलब है वल और आदि, यह व्यंजन को छोड़कर किसी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द होने वाला प्रत्यय। तो यह व्यंजन को छोड़कर कोई भी शब्द से शुरू होता है प्रत्यय तो वहां पर ईट का आगम होता है। सूत्र है देखिए, आर्ध धातु कस्येंग वलादेह से ईट का आगम होता है। जो ई कहाँ से आता है, तो ये सूत्र के अनुसार से आता है। ईट धातु और प्रत्यय के मध्य में जुड़ता है। जैसे पठ धातु है तो पठ और तुमुन पठितुम, ई जो है दोनों के बीच में जुड़ेगा और ये सूत्र से ईट का आगम होता है। आर्ध धातुक होने से गुण कार्य होता है। यहाँ पर देखिए धातु में स्वर और गुण कार्य कैसे होता है। जैसे ई रहेगा धातु में तो ए हो जाएगा, ऊ और ऊ रहेगा तो ओ, री को अर और री को अल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए धातु है, प्रत्यय, बनने वाले शब्द और उनके अर्थ हैं। तो दा धातु है तुमुन प्रत्यय, दातुम देने के लिए अर्थ के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का तुम बसता है, जैसे कि दातुम। क्री में देखिए करतुम करने के लिए, नी धातु नेतुम ले जाने के लिए, क्री जैसे मैंने बताया था री के लिए क्या हो जाता है अर, तो यहाँ करतुम। नी में ई है तो ए हो जाता है नेतुम। श्रु ऊ के लिए श्रोतुम सुनने के लिए। पठ यहाँ पर धातु है देखिए पठितुम, पढ़ने के लिए ईट का यहाँ पर आगम हुआ है आर्ध धातु कस्येंग वलादेह सूत्र से। लिख का क्या हो जाएगा लेखितुम लिखने के लिए, दृश्य का हो जाएगा द्रष्टुम देखने के लिए। आगे देखते हैं, लभ धातु माने प्राप्त करना, लभ धन तुमुन लब्धुम पाने के लिए। वह धातु है ढोने के लिए, वोढुम ढोने के लिए, सह धातु है सोढुम सहने के लिए। तो यहाँ पर हमने ट्रिक में देखा था, देखिए तुम, तुम, ढुम, धूम शेष रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तुम है, यहाँ पर तुम है और धूम, ढूम, ढूम। तो ये ट्रिक के साथ आपका क्या हो जाता है, तुमुन प्रत्यय यहाँ पर पूरा होता है। आगे की प्रत्यय को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।